हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी तक हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 डन करी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमने 5.1 में क्या पढ़ा। 5.1 में हमने एपी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एपी के बारे में पढ़ा था और एपी से हमें पता चलना चाहिए था कि ए क्या है, डी क्या है, और जैसे कोई टर्म निकालनी है इन बिटवीन, जैसे फर्स्ट फोर टर्म निकालनी होती थी, फर्स्ट फोर टर्म्स, तो हम उसे कैसे निकालते थे, जैसे A1, A2, A3, A4। ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म्स ने हमें जब निकालनी होती तो हम कैसे फॉर्मूला लगाते थे, A2 लगा के A+D। ठीक है, A3 का A+2D। इस तरीके के हम फॉर्मूला लगाते थे, आपको याद होगा। ठीक है, A+2D, 3D सॉरी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता था। ये फॉर्मूला किस बिहाफ पे था, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, डी के साथ यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे डी के साथ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमारा 5.1 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और 5.1 में कुछ रूट के सम्स भी थे, जिसमें मैंने आपको प्लस और मल्टीप्लाई, जो प्लस और मल्टीप्लाई से बिलोंग करते थे, उन सम्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। ठीक है, आप 5.1 देखोगे तो आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद हम आते हैं 5.2 पे। 5.2 का मैं यहीं पे बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगी। 5.2 में क्या होता था, जो हमारा पहले ही सम है, सबसे पहली बात है कि 5.2 में फॉर्मूले चेंज हो रहे थे। फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ, 5.1 में तो हमारे फॉर्मूला ये वाला लगा था एक। ठीक है, ए डी फाइंड करना होता था कभी, मतलब ए और डी हमें पता करना होता था, उसके बाद ये टर्म्स निकालनी होती थी। ठीक है, 5.2 में हमें nth टर्म, एन, ए और डी, इनमें से जब भी कोई एक पर्टिकुलर चीज निकालनी होती थी, कोई एक पर्टिकुलर नंबर निकालना होता था, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता था। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ कि आप 5.3 करेंगे तो आप ज्यादा मतलब इस चीज में ना फंसो यार, हमारा 5.1 और 2 में क्या था, इस करके मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देके अपना 5.3 स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, 5.2 में ये था, तो इसमें क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ए एन इक्वल टू A+n-1D। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला था जिसमें हमें जब भी एन निकालना था, मोस्टली टाइम हमने एन ही निकाला है। मोस्टली टाइम अगर आपको नोटिस होगा, आपने ध्यान से करी होगी, तो हमने एन ही निकाला है। ठीक है, पिछले अपनी एक्सरसाइज में 5.2 में हमने एन ही निकाला है। ठीक है, और दूसरा, अगर हमें ए एन भी फाइंड करना होता था तब भी हम ये फॉर्मूला लेते थे, ए भी फाइंड करना होता था तब भी यही फॉर्मूला लेते थे, एन भी फाइंड करना होता था तब भी यही फॉर्मूला लेते थे, और डी भी फाइंड करना होता था तब भी यही फॉर्मूला लेते थे। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, और एक सम आया है 38 टर्म, तो ये 38 टर्म वाले सम को देख, ये आया है 5.2 में। ठीक है, 38 टर्म वाला जो सम आया है ये 5.2 में आया है, तो उसमें हमें 38 टर्म पता करनी होती है, जो 5.1 के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था। ठीक है, तो जब भी 5.2 में ये चीज भी थी कि विच टर्म हाउ मैनी नंबर, इसके बिहाफ पे हमें पता लगता था हाउ मैनी नंबर। ठीक है, इसके बिहाफ पे हमें पता लगता था कि हमने एन फाइंड करना है। ठीक है, एन फाइंड करना था तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते थे, वहां nth टर्म भी दी होती थी, ए भी दिया होता था, डी भी दिया होता था, समटाइम क्या नाम है उसका, ए नहीं दिया हुआ है, बाकी सब चीजें दी हुई है। इस तरीके के सम हमने 5.2 में करे हैं। ठीक है, इजिली। अब इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी 5.3। 5.3 के मैं थोड़ा सा आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ कि इसमें फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, और बाकी सम वाइज मैं आपको बताती जाऊंगी कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला इसमें एक ही जाएगा, एक या दो, हार्डली ज्यादा फॉर्मूले नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा इसमें ये 5.3 इस पे है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। जैसे 5.2 का बेस था ना, कि आपने कोई एक नंबर निकालना होता था। ठीक है, nth टर्म में से कोई एक नंबर फाइंड करना था तो हम फॉर्मूला चेंज करते थे। पर अब 5.3 की हम प्रॉपर बात करेंगे। 5.3 में वो कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे आ गया, हमें सम फाइंड करना है, सम। ठीक है, इस एपी का हमें सम फाइंड करना है। तो सम के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी शेयर किया है। तो सम को सबसे पहले हम करते हैं, सम इज इक्वल टू का साइन, सम को एस एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। सम का फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ पे सम नहीं लिखेंगे, हम एस एन से इसको डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा n/2। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट 2a n-1 ब्रैकेट बंद, d बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, और इसके बिहाफ पे हम एक और फॉर्मूला अपना यूज कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इसको।
और ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो आप इसी फॉर्मूले के साथ आगे चल सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी मैथ में प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूलोज की प्रैक्टिस होगी, उतना आपको सम करना इजी हो जाएगा। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस ए एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये मैं बता दूं आपको, जब भी आपके सम में ए एन गिवन होगा, ए एन गिवन होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है, आपने ये वाला फॉर्मूला लगना है, अदरवाइज आपके पास ये फॉर्मूला है ही है। ठीक है, इसके अलावा ए एन किसको बोलते हैं, ए एन मैं भी बता दिया था, लास्ट टर्म को बोलते हैं, लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म एल से डिनोट करते हैं, ए एन से तो बोलते ही है इसको, और साथ में इसको टी एन से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी हमारी 5.3 की। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा सम है, सबसे पहला फर्स्ट सम है ये, इसके 4 पार्ट हैं। तो उन्होंने हमें एक एपी दी है 2, 7, 12 सो ऑन टू 10वीं टर्म। ठीक है, अब 10वीं टर्म है तो 10वीं टर्म क्या है, 10वीं टर्म का क्या मतलब है, टोटल नंबर जो है इसमें 10 है, एन क्या है, एन 10 गिवन है। ठीक है, वो कह रहे हैं हमें इसका सम निकालना है, हमें एन 10 दिया हुआ है तो हमें 10वीं टर्म निकालनी है। ठीक है, एन मतलब हमें गिवन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका सम का फॉर्मूला क्या जाता है, सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या जाता है, सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला जाता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो मीन्स हमें एन गिवन है एपी के साथ। ठीक है, पिछले समूह में हमें एन पता करना होता था, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला लगता था जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ हमें एन गिवन है। ठीक है, 10वीं टर्म हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको हम एन की जगह पे पुट करते जाएंगे। तो अब ये 10वीं टर्म है, या समटाइम जैसे मैंने जब बच्चों को पढ़ाया है तो वो इस चीज में भी कंफ्यूज हुए बिकॉज ऑफ उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो वो 10वीं टर्म को ना, वो 10वीं टर्म को सम बच्चे, सारे बच्चे नहीं मैं कहूंगी, कुछ बच्चे सम टर्म 10वीं टर्म को समझते थे कि ये ए एन है। ये ए एन नहीं है, ये नंबर है, टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है ये। ठीक है, कि उसमें 10 नंबरों की टर्म है, ये जो एपी है वो 10 नंबरों की टर्म है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ बता रही हूँ, मतलब जैसे हमारे पास 2, 7, 12 ये 3 आ गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 टर्म्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं एपी के, 10 है, 10 है। ठीक है, तो ये एन इस बारे में बात कर रहा है, तो आपने इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बस ये देख लेना है कि फाइंड द सम बोला है, 10 टर्म बोला है, टर्म्स बोला है, तो आपको सीधा पता लगेगा ये एन की बात हो रही है। ठीक है, अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एपी की डिमांड क्या होती है, एपी की डिमांड होती है कि आपके पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। ठीक है, तो एपी क्या है हमारे, पहले मैं एपी लिख लेती हूँ, 2, 7, 12। ठीक है, तो ये हमारी एपी है, इसमें 10 पद है, ये एन को पद भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पद भी बोला जाता है। पद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई चीज स्टेबल है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ए निकाल लेना है, ए क्या है हमारा 2 है। ठीक है, और डी क्या है, डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा हमारा, इसको मैं डी, हमारा डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1। ठीक है, अब इतने हमने सम कर चुके हैं तो हमें पता है कि a2 क्या है, a2 हमारा 7 है माइनस 2। फिर भी जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, a और a1 एक ही चीज होती है, a2 a3। ठीक है, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, तो हमारा d क्या आया, 5, हमारा d क्या आया 5। ठीक है, अब मतलब हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया, n भी गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में इन सबों को पुट कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ, यहाँ पे अब हम सम स्टार्ट करते हैं, सम इक्वल टू एस एन इक्वल टू एन बाय 2। ठीक है, 2a
प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करना शुरू करेंगे। तो यहां से हम करेंगे Sn, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। n क्या है हमारे पास 10 जो गिवन है, 2a क्या है हमारे पास 2, ठीक है, प्लस n क्या है अगेन 10 माइनस 1, d क्या है हमारे पास 5, ठीक है। अब डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, 2 5 जा 10, ठीक है, तो 5 आया। Sn इक्वल टू 5, ठीक है, 2 2 जा 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, 5, ठीक है। इसके बाद Sn 5 4 प्लस 45, ठीक है। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। Sn इक्वल टू 5, पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग के लिए इजी से इजी चीज आपने अपनानी है, ये नहीं है कि आपको टफ लग रहा है पहले आप अंदर का करोगे, इस तरीके से नहीं करनी। पहले आपने प्लस ही कर देना है, फिर ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीड क्या थी, 4 ऐसे ही आ जाना था, 5 ऐसे ही आ जाना था, तो मैंने 5 9 से 45 कर दिया। अब 45 में 4 प्लस किया तो 49, ठीक है। अब 49 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 4 से 20 20 20 और 4 24, ठीक है। तो हमारे पास Sn क्या आया 245, हमारे पास Sn क्या आया 245, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आया 245, ठीक है। तो उन्होंने सम पूछा था, तो सम क्या है टोटल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डन होता है, ठीक है। हमारा सेकंड सम है एपीए माइनस 37, इसे लिख लेते हैं हम, माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29, ठीक है। एन हमारा क्या है 12 है। तो एपी की डिमांड क्या थी, एपी की डिमांड थी हमारे पास ए होना चाहिए विच इज 37, ठीक है, और हमारे को क्या होना चाहिए डी आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो डी कैसे आएगा A2 माइनस A1, ठीक है। माइनस में है ये तो डिजिट, तो हमें एक बार चेक करनी पड़ेगी एपी अपनी कि हमारी करेक्ट आएगी कि नहीं आएगी, मतलब सॉरी डी हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा ठीक आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का सेम होना बहुत जरूरी है। तो A2 क्या है हमारा माइनस 33, ठीक है, माइनस माइनस 37, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, फिर नीचे लिखूंगी इसको जब फाइंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा d इक्वल टू माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा d आएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 3 में से 3 गया 0, d हमारा क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब हम A3 माइनस A2 को एक बार चेक कर लेते हैं। A3 क्या है हमारा, A3 है माइनस 29 माइनस 29 माइनस माइनस 33, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम D फाइंड करेंगे, तो माइनस 29 माइनस माइनस प्लस 33, ठीक है। 33 में से 9 गया, 33 में से 29 के 29 30 31 32 33 4, ठीक है। तो हमारा डी क्या आ गया 4, सेम आ रहा है, ठीक है। अब अभी इस सम में हमने क्या निकालना है, सम ऑफ द एपी। तो सम ऑफ द एपी का सम वो क्या है हमारे पास, सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल टू एस एन इक्वल टू एन बाय 2, ठीक है। इसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हमारे पास ए और डी तो है ना, तो और एन भी गिवन है, तो हम ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो एस एन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, एन हमारा 12 था, 12 बाय 2, ठीक है। इसके 2 ए क्या है हमारा, ए हमारा माइनस 37 है, ए हमारा माइनस 37 है, प्लस एन क्या है
12 माइनस 1, डी 4 था हमारा, ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब इसके बाद एस एन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 12, ठीक है, 6, 2 माइनस 37 प्लस 11, 11 इसको ऐसे कर लेते हैं, 11 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब एस एन इक्वल टू 6 माइनस 74, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 74 प्लस 44, ठीक है। इसके बाद एस एन इक्वल टू 6 ऐसे ही रहेगा, माइनस 74 में से 44 गया, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। इसके बाद एस एन इक्वल टू 6 18 माइनस 180, तो हमारा सम कितना आया, माइनस 180। अब हमारा थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8, 200 टर्म, ठीक है। तो हमारे पास अगेन एन गिवन है, ठीक है, एपी ये रही हमारी, ठीक है। तो हम पहले में अब क्या करते हैं, एपी लिख देंगे। तो एपी हमारी 0.6, 1.7, 2.8, ठीक है, एन हमारा 100 गिवन है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एपी की डिमांड क्या थी, हमारे पास ए होना चाहिए, ए 0.6 है, हमें डी निकालना है, तो डी क्या आएगा हमारा, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है हमारा 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 गया 1, ठीक है, और 1 तो मीन्स 1.1, तो डी हमारा क्या आया 1.1, ठीक है। अब ऐसा करते हैं A3 और A2 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। A3 हमारा 2.8 है, A3 हमारा क्या है, A3 माइनस A2, A3 हमारा 2.8 है और A2 1.7 है, माइनस 1.7, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डी निकालना है। 8 में से 7 गया 1, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, तो मतलब हमारा डी आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। तो सम एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो n क्या है हमारा, उन्होंने 100 दिया था, अब मेंशन करते जाना है, ठीक है। 100 बाय 2, 2a क्या था हमारा, a था हमारा 0.6 प्लस n 100 माइनस 1, d क्या था हमारा, d था हमारा 1.1, ठीक है, बंद हो जाएगा। और इसके बाद 2 5 10 0, तो यहां से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, आपने सीक्वेंस बना के रखना है, ठीक है। मैं बोर्ड में स्पेस की वजह से आगे पीछे लिख रही हूँ थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इसको इरेज कर लेंगे। 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12, 1.2, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया तो 1.2 प्लस 99 1.1, ठीक है। तो 99 को अगर हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 9 9 9 18, 9 and 1 10, ठीक है, 1089। तो 99 को अगर हम करते हैं तो 1089, और डेसिमल कहाँ पे आएगा, 1 के बाद, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, एक बार मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं वो साइड में इरेज कर दूंगी। 50 1.2 प्लस 1089, ठीक है। इसके बाद 108.9, 1.2, 9 10 11 कैरी 1 8 9 10 1, ठीक है। तो 11 110.1, 110.1, इसको इरेज कर लेंगे हम लोग अभी, ठीक है। 50 बाहर, ठीक है। एस एन
अब SN, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते एक बार 50 से, तो करेंगे तो 0 0 0 0, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, तो ये हमारा आएगा 0 5 0 5 5। ठीक है, तो डेसिमल एक के बाद है तो जीरो तो कैंसिल हो ही जाता है, वो आपकी मर्जी है। 5505.0 ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं साइड में ये रेज कर रही हूँ। कैलकुलेशन का आपने ध्यान रखना, मैंने पहले भी एपीज में और पीछे के समूह में भी कहा है कि आपके टेबल्स का पक्का होना बहुत जरूरी है। तो अभी भी टाइम है, आप अपनी टेबल या कैलकुलेशन की प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, हमारा यहाँ पर पार्ट थर्ड भी डन होता है। अब हम अपना पार्ट फोर्थ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11th टर्म। ठीक है, तो हमारे पास n क्या है, n 11 है। ठीक है, और हमारे पास एपी दी हुई है। एपी क्या दी हुई है हमें, 1/15, 1/12 एंड 1/10। ठीक है, तो एपी में हमें फर्स्ट रूल क्या करना है, हमारे पास ए है। ए हमारे पास क्या आ गया, 1/15। ठीक है, डी क्या है हमारे पास, डी है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम क्या आएगा 15 और 12 का, इस तरीके से निकाल सकते हो आप लोग। मेरे को तो पता है क्या है, पर मैं आपको बता रही हूँ, 60 है वैसे। ठीक है, 2 6 12, 15 ऐसे रहेगा, फिर 2 3 6, 15 ऐसे रहेगा। अब 3 3 1 3, 3 5 15, देन 5 1 ऐसे रहेगा, 5 1 5। ठीक है, 5 3 15, 15 चौका 60। ठीक है, तो अब ये देखना है कि 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, मतलब जो वो हो रहा है 12 5 60, 15 4 60। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 60 आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है, क्योंकि एलसीएम करते समय बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। तो 60 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 60 आ गया तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 12 के टेबल में किस पे गया था, 65 पे, तो 5 1 5। ठीक है, एंड 4 पे, 15 के टेबल में 4 पे गया था। ठीक है, 1/60। ठीक है, तो हमारा डी क्या आया, 1/60। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 को भी जान सकते हैं। ठीक है, तो A3 माइनस A2 को भी देख लेते हैं। तो A3 क्या है हमारा, A3 हमारा 1/10 माइनस A2 क्या है, 1/12। ठीक है, अब इसके बाद D इक्वल टू 1/10 और 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, कॉमन क्या आ रहा है, अगेन 60। ठीक है, तो 60, 10 छिका 60 ना, 10 6 60। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस 12 पंजे 60, 12 5 60। ठीक है, 5, तो अगेन 1/60। तो मीन्स हमारा डी तो आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया। तो ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 1/15, और डी क्या है 1/60। ठीक है, डी क्या है हमारा 1/60 हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना फॉर्मूला पुट कर देना सम का। सम का फॉर्मूला क्या है, n/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ब्रैकेट बंद। ठीक है, Sn, अगेन n क्या गिवन था हमें, 11/2। ठीक है, 2a क्या है हमारे पास, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूंगी, a है हमारे पास 1/15। ठीक है, प्लस n 11 माइनस 1, डी क्या है हमारे पास, डी है 1/60। ठीक है, इसके बाद Sn 11/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई तो 2/15 हो जाएगा। तो ऐसा करते पहले हम ना अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बाहर आएंगे। ठीक है, 1/15 ब्रैकेट बंद, प्लस 11 गया 10। ठीक है, 10 1/60। ठीक है, अब
अगर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मतलब जब आप खुद करोगे, अभी मैं बताऊंगी तब तो तुरंत ही हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2/15। ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है 2/15 प्लस 10/60। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें एलसीएम वाला सीन करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि जब बाय का आता है तो यहाँ पे एलसीएम वाला सीन रहता है। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 60। ठीक है, 60 आएगा। तो हमने यहाँ पे मैं हल्का सा आपको रफ करके दिखा रही हूँ, इरेज कर दूंगी। 15 चौका 60, 6 1 जा 60, 1 जा 60। ठीक है, तो 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये दूसरी फॉर्मेशन होती है एलसीएम की। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली हो जाती है, और एक दूसरी ऐसे भी हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस 10। आगे बात समझ में? ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसके बाद एस एन इक्वल टू 11/2, 18/60। ठीक है, अब 18/60 तो इनका कॉमन टेबल क्या है, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, 0 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, 3/10, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस एन 11/2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3/10। अब इसको हम क्या करेंगे, आमने सामने, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में आमने सामने मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट। तो 11 3 जा 33/20। तो हमारा एस एन क्या आ गया, 33/20। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी डन होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका आंसर इमीडिएट क्लियर करूंगी, आपका डाउट इमीडिएट क्लियर करूंगी।